नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्ज़ामवाद में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 जून और 23 जून से संबंधित जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है? तो ऑप्शन है वनीता चौधरी, कोमल जाखड़, सनन डाका, निधि गढ़वाल। तो आपका सही उत्तर है सनन डाका। चलिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो हाल ही में हरियाणा की सनन डाका भारत की पहली ऐसी बेटी बनी है जिसने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा पास की है। एनडीए की परीक्षा में इस वर्ष पहली बार लड़कियों को भी शामिल होने का मौका मिला था। इस परीक्षा के परिणाम के अनुसार सनन डाका लड़कियों की कैटेगरी में पहले और कुल मिलाकर 10वें नंबर पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया? तो ऑप्शन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? ऑप्शन है कनाडा, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, कोलंबिया। तो आपका सही उत्तर है कंबोडिया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश कंबोडिया की राजधानी एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। यह टोनले साप एवं मेकांग नदी के तट पर स्थित है। पिछले दिनों मछुआरों को कंबोडिया की मेकांग नदी में एक रहस्यमयी मछली मिली। रिसर्च का दावा है कि ताज़ा पानी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। इस विशाल मछली का नाम स्टिंगरे है। इसका वजन करीब 300 किलोग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 13 फीट है और इस पर अभी रिसर्च जारी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रवासी घरेलू कामगार के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन किया है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। चलिए, अब श्रीलंका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कुट्टी और इसकी कमर्शियल राजधानी है कोलंबो। चलिए, अब श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे और इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पाक की खाड़ी है जिसे पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किसे सशस्त्र बल में से संबंधित है? ऑप्शन है भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय थल सेना, भारतीय संयुक्त राष्ट्र सेना। चलिए, अब इसमें सही ऑप्शन है आपका भारतीय नौसेना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है एंडरसन पीटर्स, मैरी कॉम, सुनील छेत्री, सानिया नेहवाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुनील छेत्री। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY समारोह का मुख्य स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैसूर। चलिए, अब इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस YDY समारोह में भाग लिया। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है। दुनिया भर में 25 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न इवेंट्स में हिस्सा लिया
और एक साथ योग किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई के कुछ संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना और संचार घोषित किया है? आपका ऑप्शन है आवास और शहरी मामले मंत्रालय, जल संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। ऑप्शन सी सही है। चलिए इसके बारे में अब थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के आईडी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व करने वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, रंजना देसाई, द्रौपदी सहगल और प्रियंका भारद्वाज। तो इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए सही है। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ये कौन है? तो इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के वैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था और इनका राजनीतिक जुड़ाव रहा है। यह झारखंड की राज्यपाल रही हैं और ये 2015 से 2021 तक का इनका कार्यकाल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 जून 2022 को किस देश में जूनेथिम फेस्टिवल मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है इराक, ईरान, ताइवान और अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, बेंगलुरु, बंगाल। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण, NIPUN निपुण किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है आवास और शहरी मामले मंत्रालय, जल संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो चलिए इसका सही ऑप्शन है आवास और शहरी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। केंद्रीय आवास शहरी मामले मंत्रालय की मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण, निपुण नामक एक परियोजना की शुरुआत की है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे नूलम के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है और इन्हें विदेशों में काम का अवसर प्रदान करना है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभियान एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, आर्मेनिया, आयरलैंड और मंगोलिया। तो चलिए इसका सही उत्तर कौन सा है भाई? इसका सही उत्तर है मंगोलिया। चलिए अब आते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मंगोलिया के
उलन बटार बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स-खान क्वेट 2022 आयोजित किया गया। इस अभ्यास में 16 देशों की सेनाओं के बीच परस्पर सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं की साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसे बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपके ऑप्शन हैं नियाज उल मुर्शद, नोमान मुर्तजा, दिव्येंदु बरुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दिव्येंदु बरुआ, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है 22 जून, 25 जून, 21 जून और 27 जून। तो आपका सही ऑप्शन है 21 जून, ऑप्शन सी। चलिए अब जून के महीने में जून से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे दिवस के बारे में उसको हम लोग जान लेंगे, जबकि हमने पिछले वीडियो में भी इसको पढ़ाया था। चलिए 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 6 जून को रूसी भाषा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को ग्लोबल वीड डे, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, हाल ही में गुस्ताव पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन है कोलंबिया, आर्मेनिया, फ्रांस, जापान। तो ये हैं ऑप्शन ए सही है, कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे कि वर्तमान समय में कहाँ कहाँ के लोग नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए जोस रामोस होट पूर्वी सीमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब आते हैं अगले हम लोग, एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली प्रधानमंत्री बनी हैं और रोड्रिगो कोस्टारिका से राष्ट्रपति चुने गए हैं और यू सुक योल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। रॉबर्ट ग्लोब स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ विश्वेश्वरी टूडू ने 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। अब चलिए उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। चलिए और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है और भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो चलिए कह रहा
क्वेश्चन नंबर 18 है, आर रविंद्र जिनका हाल ही में भारतीय सेना ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये हमने आपको बताया हुआ है, आईआईटी मद्रास। ऑप्शन आपका है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सही है आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो आईआईटी मद्रास में सेफ्टी साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया गया है और भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास में भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की गई है। आईआईटी बॉम्बे भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। हाल ही में आर रविंद्रन का निधन हुआ है, वह कौन थे? फोटो जर्नलिस्ट, फूड ब्लॉगर, सिपाही, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऑप्शन ए सही है, ये थे फोटो जर्नलिस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल ने किस देश के इंपीरियल हॉस्पिटल के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए अब बांग्लादेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हमीद और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं हसीना जुल्फोवाली, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला। और बांग्लादेश की सीमा 2 देशों से मिलती है जो कि भारत और म्यांमार है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। चलिए हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन का सहायता प्रदान किया है? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में लिख करके बताएंगे कि कौन सा सही है और इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।